जरा सोचिए, क्या आप किसी ऐसे शहर में रह सकते हैं जहां आपको कभी भी ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े? एयरपोर्ट्स जो समंदर पर तैर रहे हैं और इंसान मार्स पर रह रहे हैं। सुनने में साइंस फिक्शन लग रहा है। ये 5 मेगा प्रोजेक्ट्स ओनली सपने नहीं हैं, ये पहले से ही बन रहे हैं और ये धरती पर लाइफ को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। दुनिया के नए अजूबों के बारे में एक और एक्साइटिंग वीडियो के क्रॉस्ड वन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ फ्यूचरिस्टिक चीजें देखेंगे और हां, ये अजूबे लकड़ी या स्टील के नहीं बने हैं, ये आइडियाज के बने हैं। हम आपको इनोवेशन और आर्टिस्ट्री के फ्यूचर में ले जाएंगे। गाइस, क्या आपको पता है ऐसे शहर हैं जो समंदर की लहरों पर तैरते हैं और मार्स की धूल भरी लाल मिट्टी पर इंसानों की चौकियां हैं? उन ट्रेनों के बारे में क्या जो साउंड की स्पीड से ट्यूब्स के जरिए उड़ती हैं? और एक शहर है जो एक सिंगल ऊंची लाइन में बना है जो माइलों तक फैली है। यहां तक कि धरती पर एक शानदार होटल भी है जिसे चांद जैसा दिखने और महसूस होने के लिए डिजाइन किया गया है। गाइस, ये ओनली मूवी स्क्रीन से निकाले गए सपने नहीं हैं। अभी साल 2025 में लोग इन्हें बनाने में लगे हैं। ये सभी फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और ये हमारे आज के जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सऊदी अरब के विशाल रेगिस्तान में जहां एक रेडिकल आइडिया शेप ले रहा है, आइए हम अपनी जर्नी शुरू करें। इसे द लाइन कहा जाता है। यह प्रोजेक्ट एक बहुत बड़े विजन का सेंट्रल पीस है जिसे एनियोम के नाम से जाना जाता है। दी लाइन का कॉन्सेप्ट 2010 के दशक में सिटी स्प्रॉल और पोल्यूशन के जवाब में बनना शुरू हुआ। 2021 में दुनिया ने इसके ऑफिशियल डिजाइन देखे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। प्लान था एक ऐसा शहर बनाने का जो बाहर की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ 100 मील से ज्यादा लंबी सीधी लाइन में फैला हो, बिना किसी कार और सड़क के और जीरो कार्बन फुटप्रिंट के साथ। कैसा रहेगा ये? तो इस शहर के किसी भी रेसिडेंट को जो कुछ भी चाहिए वह 5 मिनट की पैदल दूरी पर होगा और लंबी जर्नियों के लिए एक हाई स्पीड ट्रांजिट अंडरग्राउंड चलता है जो सिर्फ 20 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा देता है। द लाइन नियोम का सबसे बोल्ड और सबसे चर्चित एलिमेंट है। इसे एक लीनियर सिटी के रूप में देखा गया है, एक फैली हुई हॉरिजॉन्टल सिटी के बजाय एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। इसका इरादा है कि इसमें कोई कार नहीं होगी, कोई सड़क नहीं होगी और इसके आइडियल डिजाइन में जीरो कार्बन एमिशन होगा। शहर के फुटप्रिंट को कम करने के लिए पूरी सिटी संरचना सिर्फ 34 किलोमीटर जमीन पर बनाई जाएगी, जिससे थियोरेटिकली बाकी जमीन नेचर के लिए विल बी सेव्ड। आइडिया यह है कि शहर में आप जहां कहीं भी हों, वहां से 5 मिनट की पैदल दूरी के भीतर सब कुछ उपलब्ध हो। और लंबी यात्रा के लिए एक हाई स्पीड रेल की योजना है जो लगभग 20 मिनट में द लाइन की पूरी लंबाई को पार कर सकती है। इसमें एक मिरर क्लैडिंग वर्टिकल लेयरिंग है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, लिविंग, सर्विसेज के लिए अलग अलग लेवल्स हैं और अपने आसपास के माहौल के साथ ब्लेंड होने का एक कॉन्सेप्ट है। इस प्रोजेक्ट को मॉर्फोसिस आर्किटेक्ट्स थॉम मेयन के लीडरशिप में ने डिजाइन किया था और इसमें कई इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स शामिल हैं। यह फ्यूचर डेवलपमेंट की ओर एक बोल्ड स्टेप है जिसमें कई राज छिपे हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। दोस्तों, अब हम लाल ग्रह को और करीब से देखेंगे। जब से हमने तारों को देखा है, हमने मंगल ग्रह के सपने देखे हैं। लाल ग्रह ने सदियों से हमारी कल्पना को कैद कर रखा है। 20वीं शताब्दी के दौरान हमने उस सपने को हकीकत बनाने की शुरुआत की, रोबोटिक उपकरणों को भेजकर इसकी सतह की खोज की। अब हम अगली बड़ी छलांग के कगार पर हैं, लोगों को भेजने के लिए। प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स और पब्लिक एजेंसी नासा दोनों ही मंगल पर एक परमानेंट सेल्फ सस्टेनिंग ह्यूमन बेस बनाने की प्लानिंग पर एक्टिवली काम कर रही है। मंगल बेस की इंजीनियरिंग सर्वाइवल की एक पहेली है। मंगल पर एक शहर को सबसे पहले एक शील्ड होना चाहिए। इसे अपने निवासियों को कॉस्मिक रेडिएशन के कॉजेजर खतरे, अत्यधिक ठंड और ग्रह के पतले, सांस लेने योग्य वातावरण से बचाना होगा। सिद्धांत यह है कि क्लोज्ड लूप सिस्टम पर निर्भर रहना चाहिए जो हर पॉसिबल रिसोर्स को रिसाइकल करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जो रिसोर्स पहले से उपलब्ध हैं उनका उपयोग करें, बजाय इसके कि सब कुछ कहीं और से लाया जाए।
इंजीनियर मिट्टी के नीचे की बर्फ से पानी निकालने के तरीकों और मंगल के कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लेने योग्य ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन बनाने के लिए मॉक्साई जैसी टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने के लिए कॉजेसर काम कर रहे हैं। प्लान यह है कि पहले भारी कार्गो और इंफ्रास्ट्रक्चर भेजा जाए ताकि असली क्रू के आने से पहले रोबोट हैबिटेट और पावर सिस्टम्स को सेट कर सके। जाहिर है ऑब्स्टेकल्स बहुत बड़े हैं और स्पेस बहुत अनफॉरगिविंग है। यात्रा में महीने लगते हैं, रॉकेटों को रियूजेबल होना चाहिए और यह सब करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों करें? एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, पृथ्वी के लिए नए रिसाइकलिंग सिस्टम बनाने के लिए और भविष्य के लिए मानवता को एक सेफ्टी नेट देने के लिए। स्पेसएक्स के स्टारशिप टेस्ट आगे बढ़ रहे हैं। सक्सेस और फेलियर दोनों साथ साथ चल रहे हैं जैसे जैसे व्हीकल को इटरेटिवली इंप्रूव किया जा रहा है। एलन मस्क ने कहा है कि मंगल पर अनक्रूड स्टारशिप मिशन 2026 की शुरुआत में ही शुरू हो सकते हैं, जिसमें अर्थ मार्स ऑर्बिटल अलाइनमेंट का फायदा उठाया जाएगा। अगर अनक्रूड मिशन ठीक से होते हैं और सक्सेसफुल लैंडिंग और ऑपरेशन होते हैं तो क्रूड मिशन 2028 के आखिर से 2030 तक की अगली ट्रांसफर विंडो में आ सकते हैं। मस्क और स्पेसएक्स का अनुमान है कि 2026 से 27 की विंडो तक तैयार होने की लगभग 50% संभावना है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सभी सिस्टम, रिफ्यूलिंग, रिलायबिलिटी वगैरह पूरी तरह से अलाइन होते हैं या नहीं। चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं, खासकर रिलायबिलिटी, रेडिएशन एक्सपोजर, मटेरियल्स का मास, लाइफ सपोर्ट और पृथ्वी पर निर्भरता कम करना। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि स्टार्टी मंगल आउटपोस्ट को काफी लंबे समय तक पृथ्वी से रिसप्लाई की जरूरत होगी। गाइस, नेचर का सबसे कीमती गिफ्ट पानी है और हमारा प्लेनेट ज्यादातर पानी ही है। ओशियन धरती की 70% से ज्यादा सरफेस को कवर करते हैं। हिस्ट्री के हाइटर टाइम में हम जमीन पर रहते थे, लेकिन कोस्टल सिटीज अब ओवरक्राउडेड हो गई हैं और क्लाइमेट चेंज समुद्र को ऊपर धकेल रहा है। आर्किटेक्ट्स अब पूरी फ्लोटिंग सिटीज और बड़े फ्लोटिंग एयरपोर्ट्स की कल्पना कर रहे हैं। इंजीनियरिंग बोयेंसी और स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। ओशनिक्स जैसे प्रोजेक्ट्स इंटरकनेक्टेड हेक्सागोनल प्लेटफॉर्म्स का प्रपोजल देते हैं जो एंकर्ड होते हुए भी समुद्र के लेवल के साथ ऊपर उठने के लिए पर्याप्त बोयेंट होते हैं। जंगरोधी मटेरियल और स्मार्ट ज्योमेट्री तेज लहरों और हरिकेन फोर्स विंडोओं का सामना करने में हेल्प करते हैं। भारी एयरक्राफ्ट के लिए ज्यादा स्टेबल प्लेटफॉर्म्स के लिए फ्लोटिंग एयरपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट अब फ्रेम में है। इन सिटीज का मकसद सेल्फ सफिशिएंसी है, लहरों, हवा और सोलर से पावर, साथ ही ओशन बेस्ड फार्म्स से फूड। समुद्र बेदर्द है, खारा पानी जंग लगाता है और सी इकोसिस्टम्स को बचाने के लिए वेस्ट को मैनेज किया जाना चाहिए। इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और कानून भी कॉम्प्लिकेटेड हैं और हम में से बहुत से लोग सॉलिड जमीन से दूर रहने में हिचकिचा सकते हैं। फिर भी अर्जेंसी बढ़ रही है। फ्लोटिंग सिटीज खतरे में पड़ी रिड्यूस यूनिटीज को अडेप्ट करने, जमीन के बिना हाउसिंग और इंडस्ट्री ऐड करने और अगर कंडीशंस चेंज होती हैं तो मूव करने में हेल्प कर सकती हैं। तो आज क्या सच है? फ्लोटिंग हाउसिंग और छोटी रिड्यूस यूनिटीज, जैसे कि ये आमतौर पर पोंटून या बार्ज बेस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो शांत पानी में बंधे होते हैं। मालदीव्स फ्लोटिंग सिटी को 2022 में अनाउंस किया गया था और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन फ्लोटिंग रिसॉर्ट्स और विलेजेस का क्या? मालदीव्स, दुबई और फ्रेंच पोलिनेशिया में उनके पास पहले से ही फ्लोटिंग होटल्स, विला और इको रिसॉर्ट्स हैं। ये ज्यादा टूरिस्ट लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी काम करती है। देखते हैं कि फ्यूचर हमारे लिए क्या रखता है। गाइस, चलो अपनी डायरेक्शंस चेंज करते हैं, कुछ यूनिक एक्सप्लोर करते हैं। हम सभी जानते हैं कि दुबई लंबे समय से आर्किटेक्चरल एम्बिशन के लिए जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से लेकर पाम शेप्ड आइलैंड्स तक, यह एक ऐसी जगह है जहां बोल्ड आइडियाज रियलिटी बनते हैं। लेटेस्ट है मून रिसॉर्ट, एक बहुत बड़ा स्फीयर, चांद की स्केल रेप्लिका। यह घर बनाने या सिटियों को पावर देने के बारे में नहीं है। यह कुछ बहुत बड़ा, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग है। यह कल्पना, एंटरटेनमेंट और टूरिज्म से पैदा हुआ है और लाखों लोगों को अट्रैक्ट करने और दुनिया का ध्यान खींचने के लिए है।
इंजीनियरिंग एक कन्विंसिंग इल्यूजन पर फोकस करती है। 1000 फुट का स्फीयर जिसमें एक इल्यूमिनेटेड लूनर सरफेस, एक लग्जरी होटल और लो ग्रेविटी सिमुलेटर के साथ एक लूनर कॉलोनी एक्सपीरियंस है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट HVAC सिस्टम, एडवांस्ड इंसुलेशन और हाईटेक लाइटिंग और प्रोजेक्शन है जो अब तक का सबसे इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। इसे बनाने में आने वाली बाधाएं, अरबों की लागत, पृथ्वी की ग्रेविटी के तहत ऑथेंटिसिटी की लिमिट्स और गहरे एनवायरमेंटल इंपैक्ट और लेबर प्रैक्टिस के साथ पब्लिक परसेप्शन। इससे दुबई टूरिज्म और जॉब्स, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट के लिए एक इंजन देखता है, साइंस और कल्चर के लिए पोटेंशियल फंड्स के साथ। और मोटे तौर पर यह स्पेस में पब्लिक इंटरेस्ट को इंस्पायर कर सकता है और यह दिखा सकता है कि आर्किटेक्चर, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी कैसे नए ह्यूमन एक्सपीरियंस बना सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में अब स्काई काफी हद तक पहुंच में है। ओके गाइस, चलो अब एक और एक्साइटिंग इन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। हाइपरलूप का आइडिया बहुत सिंपल है पर रेवोल्यूशनरी है। इलॉन मस्क ने इसे 2013 के एक व्हाइट पेपर में हाईलाइट किया था। हालांकि वैक्यूम ट्यूब ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट पहले से था। इसे हाइपरलूप कहते हैं। लोगों और सामान को एयरलाइन स्पीड्स पर बहुत कम खर्च में ले जाने का एक पांचवां तरीका। एक पॉड को एक सील की हुई लो प्रेशर वाली ट्यूब में रखा जाता है ताकि वह बिना हवा के रेजिस्टेंस के इनक्रेडिबल स्पीड्स तक पहुंच सके। प्राइवेट कंपनीज और यूनिवर्सिटीज इसे टेस्ट करने की रेस में हैं, एयरोस्पेस और रेल टेक्नोलॉजीज को मिलाकर। सैकड़ों मील तक लो प्रेशर बनाना और बनाए रखना, इसके लिए पावरफुल पंप्स और प्रिसाइज ट्यूब्स चाहिए। ये पॉड्स मैग्नेटिक लेविटेशन या एयर बेयरिंग्स जो हवा के कुशन पर चलते हैं का इस्तेमाल करके फ्रिक्शन कम करते हैं। ऑटोमेशन को पॉड्स को सुरक्षित रूप से एक्सेलरेट करना, दूरी बनाए रखना और उन्हें स्मूथली रोकना होगा। इस कॉन्सेप्ट में कई चैलेंजेस हैं जैसे एयर टाइट सीलिंग, फेल सेफ ब्रेकिंग, इमरजेंसी ईग्रेस और ऑन बोर्ड लाइफ सपोर्ट। ये ट्यूब्स, पाइलॉन्स और स्टेशंस बहुत महंगे हैं और इनसे लॉसी लड़ाइयां भी हो सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसे प्राइस, रिलायबिलिटी और कंफर्ट में प्लेन्स और ट्रेन्स से कंपीट करना होगा। अगर ये समस्याएं हल हो जाती हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। घंटों का सफर मिनटों में सिमट जाएगा। रोडों और उड़ानों से प्रदूषण कम होगा। शहर बड़े बड़े मेगा मेट्रो में बदल जाएंगे और सामान तेजी से और साफ तरीके से रीच किया जा सकेगा। अभी क्या हो रहा है? नेदरलैंड्स में विंडम में यूरोपियन हाइपरलूप सेंटर में एक 420 मीटर की ट्यूब है जहां टेस्ट चल रहे हैं। हार्ट, एक डच कंपनी ने एक टेस्ट व्हीकल को 420 मीटर की ट्यूब के पहले 90 मीटर पर चलाया जिसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल की गई और अब वे भविष्य के टेस्ट्स में स्पीड इंक्रीजिंग आने की योजना बना रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। इटली में एक हाइपर ट्रांसफर प्रोजेक्ट ने अपनी फीजिबिलिटी स्टडी पास कर ली है। पैडुआ और वेनिस के बीच एक 10 किलोमीटर का टेस्ट ट्रैक प्रस्तावित किया जा रहा है। तो फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। इंडिया में सरकार चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में हाइपरलूप इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रही है जो IIT मद्रास में एक टेस्ट फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है। हाइपरलूप TT एक कमर्शियल कंपनी पैसेंजर और फ्रेट प्रोटोटाइप सिस्टम्स पर एक्टिवली काम कर रही है और गवर्नमेंटों के साथ सहयोग कर रही है। यूरोप में जेलेरोस ने सगुंटो में टेस्ट ट्रैक्स लॉन्च किए हैं और यूरोप में स्टैंडर्डाइजेशन एफर्ट्स में शामिल है। और आखिर में चाइना में एक स्टेट रन एंटरप्राइज कैसिक ने एक 2 किलोमीटर की लो वैक्यूम ट्यूब टेस्ट सिस्टम की घोषणा की है जिसमें कंट्रोल्ड नेविगेशन और स्टेबल सस्पेंशन है और एक पिछले टेस्ट में 620 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड हासिल की थी। बट गाइस, जब हम द लाइन, मार्स सिटी, फ्लोटिंग एयरपोर्ट्स, मून रिजॉर्ट और हाइपरलूप को देखते हैं, इन सबको बहुत ज्यादा पैसे और नए नए कानून चाहिए होते हैं जो अभी के जोनिंग, CE कानूनों और स्पेस प्रोटोकॉल से भी आगे हों। ये नए एनर्जी सिस्टम्स, ज्यादा मजबूत हल्के मटेरियल्स और फ्यूचर के लिए बड़े लेवल पर प्रेसिजन ऑटोमेशन लैब्स को टेस्ट करते हैं। इनमें से हर प्रोजेक्ट क्लाइमेट
और इक्विटी से जुड़ा है। द लाइन अपनी सस्टेनेबल लिविंग के साथ समुंदर के लेवल के हिसाब से बनने वाले फ्लोटिंग शहर और क्लीनर ट्रांसपोर्ट के लिए हाइपरलूप, और आखिर में मार्स अर्थ के लिए क्लोज्ड लूप टेक्नोलॉजी। इन सब के सेंटर में स्टील या ग्लास नहीं है, बल्कि लोग हैं, उनकी जॉब्स, उनका कल्चर, उनकी सेफ्टी। सही प्लानिंग का मतलब है उन्हें पहले रखना। सक्सेस ओनली एफिशिएंसी से ज्यादा है, यह लाइफ की क्वालिटी है। आपको क्या लगता है, क्या द लाइन एक रिड्यूस यूनिटी जैसा लग सकता है, या फ्लोटिंग शहर लोगों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करा सकते हैं? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कई पीढ़ियों को इंस्पायर कर सकते हैं, या फिर बर्बादी और इनिक्विटी के सिंबल बन सकते हैं। फाइनल जज इंसान ही होंगे। आखिर में यह सब इस बारे में है कि कोई प्रोजेक्ट इसलिए नहीं टिका रहता कि वह बड़ा था, बल्कि इसलिए कि उसने लाइफ को बेहतर बनाया। ओके, हमने अपने भविष्य के लिए हमारे जीवन को आकार देने वाले 5 साहसिक विचारों को गहराई से देखा है। दी लाइन एक लीनियर सिटी जो एक नए तरह के सिटी जीवन का वादा करती है। मार्स सिटी दूसरी दुनिया पर एक फुटहोल्ड, इंक्रीजिंग तेजियों के लिए फ्लोटिंग एयरपोर्ट और ओशन सिटीज। दुबई का मून रिजॉर्ट स्पेस एक स्पेक्टिकल के रूप में, और हाइपरलूप यात्रा में एक क्रांति। वे इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे इंक्रीजिंग आते हैं और हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने का लक्ष्य रखते हैं, जबकि हमें कठिन प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करते हैं। दूरदर्शी अवेलेबली और मॉन्यूमेंटल फॉली के बीच की रेखा बहुत पतली है। कुछ सफल होंगे, दूसरे फेल होंगे, लेकिन यह हमें हमारी क्षमताओं, हमारी सीमाओं और हमारी प्राथमिकताओं के बारे में सिखाएगा। भविष्य एक ऐसा किनारा नहीं है जिसकी ओर हम बहते हैं, यह एक ऐसी संरचना है जिसे हम हर पसंद के साथ बनाते हैं। यदि हम दूरदर्शिता, विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ चुनते हैं, तो भविष्य सुरक्षित, निष्पक्ष और हमारे कल्पना से कहीं अधिक रोमांचक हो सकता है, जैसा कि हम मानव कहानी का अगला अध्याय बना रहे हैं। यह कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट और अनसर्टेन होगा, लेकिन यह हमारी पसंद होगी। हमें कौन सा भविष्य चाहिए? देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी टिप्पणी शेयर करें और अधिक आश्चर्य के लिए हमसे जुड़ें।